गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइफ 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 21 जुलाई 2020 और आज हम लोग 21 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 20 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, हम लोग 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व शतरंज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो दिवस है विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासभा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए और इसके साथ ही ये दिवस केयरिंग, टॉकिंग, यूनिटी और पीस को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है और इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है अर्कडी डबोरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैंकों को 50% स्टाफ क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड बैंक्स टू ऑपरेट विथ 50% स्टाफ कैपेसिटी? तो यह है उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी उड़ीसा राज्य के कुछ जिलों में कोरोना का संक्रमण है जो काफी तेजी से फैल रहा है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ीसा राज्य सरकार ने बैंकों को 50% स्टाफ क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है, जिससे कि ग्राहकों की भारी भीड़ से बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब इस अनुमति को दिया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग उड़ीसा से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और अभी प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और अभी प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जापान के सहयोग से मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप मिशन लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी होप मिशन टू मार्स इन कोलैबोरेशन विथ जापान? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी संयुक्त अरब अमीरात ने जापान के सहयोग से मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप मिशन लॉन्च किया है और इस मिशन को लॉन्च किया गया है जापान के तानेगा सीमा स्पेस सेंटर से। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात है जो मंगल ग्रह पे मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब कंट्री बन गया है। फ्रेंड्स, अब इस मिशन को लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो हम लोग संयुक्त अरब अमीरात से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूनाइटेड अरब अमीरात का करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। यूनाइटेड अरब अमीरात का लैंग्वेज कौन सा है? अरेबिक। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली रजत मुखर्जी हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो ये एक निर्देशक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी बॉलीवुड फिल्मों के निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन हो गया है। इन्होंने अपने कैरियर के दौरान सड़क और
प्यार तूने क्या किया जैसी कई फिल्मों को निर्देशित भी किया है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? रजत मुखर्जी, और ये एक डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में कोविड केयर सेंटर के रूप में 503 आइसोलेशन कोच की सुविधा प्रदान की है? Who has recently provided 503 isolation coaches in the form of COVID care center in Delhi? तो यह है उत्तर रेलवे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी उत्तर रेलवे ने दिल्ली में कोविड केयर सेंटर के रूप में 503 आइसोलेशन कोच की सुविधा प्रदान की है, और इस सुविधा को प्रदान किया गया है दिल्ली के 9 स्टेशनों पे, और इन स्टेशनों में शामिल हैं आनंद विहार टर्मिनल, स्कूल बस्ती, सराय रोहिला, सफदरजंग, दिल्ली शाहदरा, दिल्ली कैंट और तुगलकाबाद। इन्हीं 9 स्टेशनों पे इस आइसोलेशन कोच की फैसिलिटी की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है? Who has recently launched an e-portal called Aspire? तो यह है ICAT, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी ICAT यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा एक ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और इस ई पोर्टल का नाम क्या है? एस्पायर। और इस ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान की मदद से भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी क्षमता में सुधार लाने के लिए, और इसके साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से देश में नवाचार और उत्पाद विकास को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, अब ये जो ई पोर्टल है एस्पायर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। क्या होता है? ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने वाले कॉलेजियम में किस सदस्य को शामिल किया गया है? रिसेंटली विच मेंबर हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉलेजियम रिकमेंडिंग नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन द हाई कोर्ट? तो ये है जस्टिस यू ललित, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज कॉलेजियम के सदस्य होते हैं, और यही है जो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करते हैं। और ये 5 सदस्य हैं कौन कौन? तो पहला है चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, और दूसरे हैं जस्टिस एन.वी. रमना, और तीसरे हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, और चौथे का नाम है जस्टिस आर.एफ. नरीमन। और इस कॉलेजियम में जो अभी जो सदस्य शामिल हुए हैं उनका नाम है जस्टिस यू ललित। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है जस्टिस आर भानुमति जी का। किनका? जस्टिस आर भानुमति जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले बैंकर कौन बन गए हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द हाईएस्ट पेड बैंकर इन द कंट्री? तो यह है आदित्य पुरी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी जो HDFC बैंक के जो MD हैं यानी आदित्य पुरी जी, ये देश में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं। अब आदित्य पुरी हैं जो HDFC के MD हैं, तो हम लोग HDFC से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? अगस्त 1994 में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में HDFC बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन है? श्यामला गोपीनाथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आदित्य पुरी। क्या नाम है उनका? आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी खिलाड़ी आंद्रे सुरले ने संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? रिसेंटली जर्मनी प्लेयर आंद्रे सुरले हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, विच गेम इज ही रिलेटेड टू? तो ये है फुटबॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे सुरले ने संन्यास लेने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने कैरियर के दौरान जर्मनी के लिए 57 मैच खेले हैं और 22 गोल किए हैं। फ्रेंड्स, अब ये आंद्रे सुरले हैं जो जर्मनी के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। तो हम लोग जर्मनी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी का लैंग्वेज कौन सा है? जर्मन। और अभी प्रेजेंट टाइम में जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर
डॉक्टर स्टीनमीयर। और अभी प्रेजेंट टाइम में जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। क्या नाम है उनका? एंजेला मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए ई अभियान शुरू किया है? विच डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ई कैंपेन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर्स? तो यह है आयकर विभाग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी आयकर विभाग के द्वारा कुछ ऐसे लोगों का पहचान किया गया है जिन्होंने काफी मोटा लेन देन करने के बावजूद भी अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है या फिर उनके रिटर्न में कोई डिफॉल्ट है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए इस ई अभियान को शुरू किया है। फ्रेंड्स, इस ई अभियान के माध्यम से जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको आईटी विभाग के साथ उपलब्ध अपनी कर और वित्तीय लेन देन की सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के सृजन के लिए 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड 8 MOU फॉर द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट? तो यह है तमिलनाडु, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा रोजगार के सृजन करने के लिए 8 समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है और इन सारे एग्रीमेंट का जो टोटल एस्टिमेट है वो है 10,399 करोड़ रुपीज। फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट के माध्यम से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर अवेलेबल कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, अब इस एग्रीमेंट को किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। और अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के सीएम कौन है? इडापड्डी के पलानीस्वामी। और अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the Nelson Mandela Award 2020? तो ये है मोरिसाना क्वाएट, मारियाना वर्दिनवाइनिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों। फ्रेंड्स, अभी इन्हीं दोनों को यानी गिनी की डॉक्टर मोरिसाना क्वाएट और ग्रीस के मारियाना वर्दिनवाइनिस जी को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है ये हर 5 साल में एक बार प्रदान किया जाता है और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नवीन रोजगार छतरी योजना? तो यह है उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक योजना स्टार्ट किया गया है और इस योजना का नाम क्या है? नवीन रोजगार छतरी योजना। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत इस योजना को स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, इस योजना के माध्यम से जितने भी अनुसूचित जातियां हैं उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। अब ये जो योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना, इस योजना को स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी दवा कंपनी रेमडेसिविर दवा का समान संस्करण कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए लॉन्च करेगी? विच फार्मास्यूटिकल कंपनी विल लॉन्च अ जेनेरिक वर्जन ऑफ द ड्रग रेमडेसिविर रिसेंटली टू ट्रीट कोरोना वायरस इन्फेक्शन? तो ये है माइलन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी फार्मा कंपनी माइलन रेमडेसिविर दवा का समान संस्करण कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए लॉन्च करेगी। और जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो हाल ही में अमेरिका में रेमडेसिविर का ट्रायल पूरा हुआ है और इस दवा को अमेरिका में कोरोना वायरस के इलाज के लिए काफी कारगर माना जा रहा है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अभी तक जहां भी इस्तेमाल किया गया है वहां संक्रमित मरीजों की सेहत में काफी सुधार देखने को मिला है। तो अभी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन फार्मा कंपनी माइलन है जो रेमडेसिविर दवा का
संस्करण लॉन्च करेगी। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के कॉस्ट की, तो इसकी प्रत्येक 100 मिलीग्राम शीशी की कीमत 4800 रुपए होगी। कितना होगा? 4800 रुपया होगा। और इसी माह से इस मेडिसिन को मरीजों के लिए बाजार में अवेलेबल कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? Who has recently won the title of Hungary Grand Prix 2020? तो ये है लुइस हैमिल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी लुइस हैमिल्टन जी ने हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस खिताब के रैंकिंग की, तो इस ग्रांड प्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन है लुइस हैमिल्टन जी का, और जो सेकेंड पोजीशन पे है वे है मैक्स वर्स्टापेन, और जो थर्ड पोजीशन पे है वो है वाल्टेरी बोटास। तो फ्रेंड्स, आपको इस खिताब में विनर के साथ साथ रनर का भी नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं हंगरी के बारे में। हंगरी का कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी क्या है? हंगेरियन फोरिंट। हंगरी का लैंग्वेज कौन सा है? हंगेरियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है? जानोस एडर। क्या नाम है उनका? जानोस एडर। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? Which actress has recently been selected as the ambassador of टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020? तो इसका ऑप्शन था दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित और करीना कपूर। तो ये है प्रियंका चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन है अजय श्रीवास्तव, अशोक लांबा, विक्रम सिंह और पी प्रवीण सिद्धार्थ। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।